Let's just quickly go through the entire worksheet, entire topic. अच्छा, ये तो खैर बेसिक्स थे, मोटी मोटी चीजें बताऊंगा सिर्फ ताकि साथ हमारा फंक्शन रिवाइज भी हो जाए, क्योंकि काफी ज्यादा चीजें हो जाएंगी, मिक्सअप ना हो जाए। बेसिक फंक्शन देखे हमने, फिर उसका इन्वर्स निकालना सीखा। उसके इन्वर्स में जो सबसे एक इम्पॉर्टेंट बात थी कि जब भी रूट आए प्लस माइनस के साथ फाइनल आंसर नहीं लिखना। कैसे लिखना है इस केस में मैंने आपको बोला था आप लिख सकते हैं, लेकिन जो आपने जो प्रॉपरली आगे एक फंक्शन आया था, मैं वो जब आएगा तो बताऊंगा तो वो कैसे करना है। अच्छा, जब भी क्वाड्रेटिक होगा तो उसको पहले स्क्वायर कंप्लीट करेंगे। स्क्वायर कंप्लीट करने के बाद फिर आप आगे उसका इनवर्स निकालेंगे। यस, यहाँ पे मैंने बताया था जब भी ग्रेटर देन का साथ साइन लगा होगा, मैंने आपको बोला था प्लस लगा दें, जब भी लेस देन का साइन लगा होगा तो आप माइनस लगा दें। उसकी रीजन मैंने कहा था मैं बाद में बताऊंगा, अभी सिर्फ आपने ये याद रखना है। अब वो क्यों प्लस लगेगा क्यों माइनस लगेगा वो इंशाल्लाह आज ही हम डिस्कस करेंगे। इस क्वेश्चन में दोनों लगवाए थे क्योंकि मैंने साथ में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाई थी यहाँ पे कि एक्स की वैल्यू जो है, अब क्योंकि हमने डोमेन पढ़ लिया, मैंने यहाँ पे रिस्ट्रिक्टेड डोमेन नहीं दी थी आपको। इस केस में एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5 बनेगी। अच्छा, या लेस देन इक्वल टू 5। अब यहाँ पे भी ग्रेटर का साइन था तो प्लस आया, अगर ये लेस का साइन होता तो ये माइनस का क्वेश्चन आ जाता। फिर हमने कॉम्पोजिट फंक्शंस किए। कॉम्पोजिट फंक्शन में हमने कुछ एक फंक्शन के अंदर दूसरे फंक्शन को पुट करना सीखा, और ये सारी चीजें हमने डिस्कस की। फिर उसके बाद हमने ग्राफ फंक्शन का और उसके इन्वर्स का ग्राफिकल रिलेशन देखा। वो सिंपल एक रिलेशन था कि वो y इज इक्वल टू एक्स की लाइन के ऊपर उसका रिफ्लेक्शन होता है। रिफ्लेक्शन हम आईजीसीएसई में पढ़ के आए थे तो वो हमने वहां से उसको डिस्कस किया। अब इसके क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने का ये तरीका था कि प्रॉपर रिलेशन शो करने के लिए जो भी फंक्शन है तो y इज इक्वल टू एक्स की लाइन के ऊपर करना है, तो y इज इक्वल टू 3x-1 ये फंक्शन से बनाई, और y इज इक्वल टू x, इनको साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लें। इनका इंटरसेक्शन पॉइंट आ जाएगा जो कि इस केस में आपके पास 0.5 आ रहा था, यानी कि वो पॉजिटिव क्वाड्रेंट में आ रहा था। आपने ये बस ध्यान रखना है कि वो कौन से क्वाड्रेंट में उनका इंटरसेक्शन होगा, या फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा या थर्ड क्वाड्रेंट में होगा, क्योंकि लाइन आपके पास ये जा रही है। लाइन की एग्जिस्टेंस या फर्स्ट क्वाड्रेंट में या थर्ड क्वाड्रेंट। अगर यहाँ पे इंटरसेक्शन है तो यहाँ से हम लाइन का ध्यान रखेंगे, यहाँ रफ आपने प्लॉट करना है, हमने एग्जैक्टली 0.5 नहीं, सिर्फ क्वाड्रेंट का ध्यान रखना है इसमें कि किस क्वाड्रेंट में उसका इंटरसेक्शन होगा। इस क्वेश्चन में भी हमने उसी तरीके से किया, y इज इक्वल टू x प्लस 1 और y इज इक्वल टू x की लाइन को हमने साइमल्टेनियसली सॉल्व किया। यहाँ पे आप देख सकते हैं दोनों नेगेटिव आए, यानी कि थर्ड क्वाड्रेंट में आपका इनका इंटरसेक्शन हो रहा था, तो यहाँ से हमने इसका ये फंक्शन था आपके पास, यहाँ पे ये फंक्शन ड्रॉ किया y इंटरसेप्ट 1 के साथ, फिर उसका इस लाइन पे रिफ्लेक्शन ड्रॉ कर दिया। एक पॉइंट ये आ गया तो डेफिनेटली ये दूसरा आपके पास उसका इनवर्स बन गया। फिर उसके बाद डोमेन रेंज हमने स्टार्ट की। डोमेन रेंज की समरी मैंने प्रीवियस लेसन में बताई आपको। डोमेन रेंज की प्रीवियस लेसन में समरी ये थी कि अगर लीनियर इक्वेशन हो, उसकी नेचुरल डोमेन ऑल रियल नंबर और नेचुरल रेंज जो है वो भी ऑल रियल नंबर्स होगी। ठीक है। अच्छा, पॉजिटिव जब भी होगा तो डोमेन अगर पॉजिटिव ग्रेटर देन इक्वल टू है तो रेंज भी ग्रेटर देन इक्वल टू होगी, डोमेन लेस देन इक्वल टू है तो रेंज भी लेस देन इक्वल टू होगी। नेगेटिव ग्रेडियंट होगा तो डोमेन अगर ग्रेटर देन इक्वल टू है तो रेंज लेस देन इक्वल टू होगी, और अच्छा, और डोमेन अगर लेस देन इक्वल टू है तो रेंज जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू होगी। रेडिकल फंक्शन में जो नेचुरल डोमेन है, रूट के अंदर जो भी चीज़ है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। रेंज जो है वो आपके पास ग्रेटर देन इक्वल टू होगी, बाहर जो भी नंबर आपके पास प्लस माइनस हो रहा होगा उसके। अच्छा, नेचुरल डोमेन आपके पास आ जाती है क्वाड्रेटिक्स की ऑल रियल नंबर्स। ठीक हो गया। जो रेंज होगी वो वर्टेक्स के ऊपर डिपेंड करती है, और रेंज जो है वर्टेक्स से स्टार्ट होगी, और अगर अपर पैराबोला है तो ग्रेटर देन इक्वल टू, लोअर पैराबोला है तो लोअर देन इक्वल टू। रिस्ट्रिक्टेड डोमेन अगर आ जाती है तो डोमेन की जो रेंज होगी वो हम वहां से उसके अकॉर्डिंगली एडजस्ट करेंगे। तो ये अभी तक हमने पढ़ा था। आज हम आगे चलते हैं, डोमेन रेंज से थोड़ा सा आगे जाएंगे, फिर हम वापस डोमेन रेंज पे आएंगे। हमने क्योंकि एक चीज पढ़नी है, वो उस कॉन्सेप्ट के बगैर नहीं समझ में आएगी। तो सबसे पहले तो मुझे ये बताएं, क्या एवरी रिलेशन फंक्शन होता है? इज एवरी रिलेशन अ फंक्शन?
हर रिलेशन क्या फंक्शन होता है? फंक्शन की यानी कि बेसिक डेफिनेशन आ गई अब यहाँ पे। अभी तक हमने फंक्शन की डेफिनेशन प्रॉपर नहीं देखी थी। तो यहाँ अब क्योंकि हम बेसिक इक्वेशंस के साथ उसको हम मेनली सॉल्व करते थे, तो क्या हर रिलेशन जो है जिसमें y और x का, क्या वो फंक्शन हो जाएगा? अब उसके ऊपर हम बात करते हैं कि फंक्शन नहीं, ऐसा नहीं है, हर रिलेशन फंक्शन नहीं होता। अब उसके ऊपर थोड़ी सी बात करते हैं। तो एवरी फंक्शन सिर्फ वो होगा जिसमें एवरी डोमेन must have a unique range. Every domain must have a unique range. Every x value must have a unique y value. Every x value must have a unique y value. अब इसका मतलब क्या है? जरा सोचें, जरा इसका मतलब सोचें, जरा क्या समझ में आता है? फिर मैं आपको ग्राफिकल मीनिंग सिखाऊंगा। ये मेरे पास एक फंक्शन है, लीनियर फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ किया मैंने। हर x की अब ये जो लिखा हुआ है कि हर x की वैल्यू के लिए एक यूनिक y की वैल्यू, यानी एक से ज्यादा y की वैल्यू नहीं होनी चाहिए। इस लाइन में देखें क्या ये एप्लीकेबल है? हर x की वैल्यू के अगेंस्ट, ये इस x यहाँ पे जो भी x की वैल्यू है, वट एवर द x वैल्यू इज ओवर हेयर, इसके अगेंस्ट देयर इज वन वैल्यू ऑफ y। इस x की वैल्यू के अगेंस्ट देयर इज वन वैल्यू ऑफ y। क्या ऐसा हर जगह हो रहा है? अगर ऐसा हर जगह हो रहा है तो इसका मतलब है कि ये आपके पास फंक्शन है। तो लीनियर ग्राफ जितने भी होंगे वो सारे आपके पास फंक्शन होंगे। आप यहाँ पे देख सकते हैं हर x की वैल्यू के अगेंस्ट y की एक यूनिक वैल्यू है। इस पूरे ग्राफ पे कहीं पे भी ऐसा पॉइंट नहीं है कि एक x की वैल्यू के अगेंस्ट दो y की वैल्यूज आ जाए। ठीक है? एवरी डोमेन मस्ट हैव अ यूनिक रेंज। एक x की वैल्यू के अगेंस्ट दो y की डिफरेंट वैल्यूज आ जाएं, वहां आपके पास प्रॉब्लम आएगा, तो वो फंक्शन ही नहीं रहेगा। क्योंकि फंक्शन की डेफिनेशन मैंने क्या लिखवाई है? एवरी डोमेन मस्ट हैव अ यूनिक रेंज, यानी हर x की वैल्यू के लिए एक खास y की वैल्यू होनी चाहिए, यानी वो मल्टीपल वैल्यूज नहीं होनी चाहिए, तब जाके वो फंक्शन बनता है। तो हर रिलेशन पर फंक्शन नहीं होगा। ये बात समझ में आई है? पहले ये बताएं, अगर ये समझ में आ गया तो फिर हम आगे चलते हैं। फारूक, जी सर। आवाज नहीं आ रही। जी सर। क्लियर हो गया ये बात? ये वाला पॉइंट क्लियर है? रामीन, हाँ जी, हाँ क्लियर है। जी क्लियर है। रामीन बेटी, आपको क्लियर है? अच्छा, नेक्स्ट चलते हैं हम क्वाड्रेटिक के ऊपर। तो लीनियर का हमने ये देखा कि जितने भी लीनियर आपके पास रिलेशंस हैं, लीनियर ग्राफ हैं, वो सारे फंक्शंस होंगे आपके पास हमेशा के लिए, वो राइजिंग हो या फॉलिंग हो, एक ही बात है। अच्छा जी, अब हम यहाँ पे क्वाड्रेटिक बनाते हैं जी। आप बताएं जी, अपर क्वाड्रेटिक बनाओ या लोअर क्वाड्रेटिक बनाओ, जैसे आप कहेंगे। हैप्पी फेस या सैड फेस, एक ही बात होगी। जो हम कॉन्सेप्ट करने लगे हैं उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चलिए हम मोस्टली हैप्पी फेस लेते हैं, तो आज हम सैड फेस ले लेते हैं, यानी लोअर पैराबोला। द प्रॉपर टर्मिनोलॉजी इज द लोअर पैराबोला। ये आ गया आपके पास एक लोअर पैराबोला। अच्छा, अब यहाँ पे देखें, क्या ऐसा कोई पॉइंट है
जिसमें x की वैल्यू पुट करने से y की 2 वैल्यूज आए। x की ये वैल्यू पुट करें, y की एक ही वैल्यू आ रही है, ऐसा तो नहीं है कि y की 2 वैल्यूज आ रही है। x की ये वैल्यू पुट करें, y की एक ही वैल्यू आ रही है, मल्टीपल आ रही है। x की ये वैल्यू पुट करें, y की कितनी वैल्यूज आ रही है। इसी तरीके से x की ये वाली वैल्यू पुट करें, y की एक ही वैल्यू आ रही है। तो जितने भी क्वाड्रेटिक्स होंगे इसका मतलब है वो भी सारे आपके पास फंक्शन होंगे। ठीक हो गया, तो ये भी आपके पास एक फंक्शन है और क्वाड्रेटिक्स भी जितने भी हैं वो भी आपके पास फंक्शन कहलाएंगे। तो लीनियर और क्वाड्रेटिक सारे फंक्शन है। अच्छा जी, अब हमें देखते हैं एक और केस देखते हैं। हाइपरबोला बनाते हैं। हाइपरबोला जो रूट वाले फंक्शन होते हैं उनका बनता है। मैं आपको डेस्मॉस पे दिखा भी देता हूँ। हम रूट ऑफ एक्स नॉर्मली रूट प्लस माइनस में लिखा जाता है। तो अभी यहाँ पे प्लस और माइनस दोनों कहाँ से लगते हैं ये मुझे देखना पड़ेगा। चलें, अगर नहीं लगते तो हम एक दफ़ा प्लस के साथ प्लस रूट ऑफ एक्स का बना लेते हैं और एक दफ़ा माइनस रूट ऑफ। पहले मैं देखता हूँ, हो सकता है ये खुद ही डिटेक्ट करे। नहीं, इसने प्लस रूट ऑफ एक्स का बनाया। अब हम माइनस रूट ऑफ एक्स का ग्राफ बनाते हैं। ये लीजिए, ये आपके पास हाइपरबोला बन गया। ठीक हो गया। जो हैप्पी फेस और सैड फेस होता है इनको पैराबोलास बोलते हैं। जो इस तरीके से होते हैं या फिर इस तरीके से होते हैं उनको हाइपरबोलास बोलते हैं। ठीक है, ये मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया। चलें, इसको हम प्रॉपर जैसे हमने उधर स्केच किया हम वैसा इधर ड्रॉ कर लेते हैं। अच्छा जी, अब यहाँ पे हम x की कोई वैल्यू ले लेते हैं। लेट्स से मैं ये वाली x की वैल्यू लेता हूँ। इस पे देखें y की क्या एक ही वैल्यू है। इस पे x की वैल्यू पे ग्राफ y के लिए इधर भी एग्जिस्ट कर रहा है और इधर भी एग्जिस्ट कर रहा है। तो इसमें एक x के लिए, एक डोमेन के लिए यहाँ मल्टीपल वैल्यूज ऑफ y आ गई है मेरे पास। जो भी आती हैं, 2 वैल्यूज ऑफ y आ गई। इसी तरीके से आप यहाँ से चेक करें, एक x की वैल्यू के लिए 2 y की वैल्यूज आ गई हैं। ये तो ये जो फंक्शन ये जो है ये आपके पास फंक्शन नहीं है। इसलिए मैंने आपको मना किया था जब आप इनवर्स लेते हैं तो प्लस माइनस रूट ऑफ एक्स जब आप इनवर्स निकालते हैं उसका तो वो नहीं लगाना, या प्लस लगाना है या माइनस लगाना है। ठीक हो गया। तो प्लस माइनस जब भी लगाएंगे तो वो हाइपरबोला बन जाएगा और वो फंक्शन ही नहीं रहेगा। अच्छा, अब हम बनाते हैं क्यूबिक का फंक्शन। आपने मुझे बताना है कि क्या वो फंक्शन है या नहीं है। बताएं जी। क्या ये फंक्शन है या नहीं है। ये फंक्शन भी नहीं है। ये फंक्शन नहीं है। अच्छा, फारूक कह रहे हैं ये फंक्शन नहीं है। रामीन, अच्छा फारूक आप क्यों कह रहे हैं कि ये फंक्शन नहीं है। रामीन आप टाइप कर लें, आई गेस आपका माइक काम नहीं कर रहा, आप टाइप करके बता दिया करें। हाँ जी, आप कोई बोलती हैं, माइक आपका अनम्यूट होता है लेकिन आवाज नहीं आती। अच्छा, अब फंक्शन नहीं है फारूक, आप जरा थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे व्हाई डू यू थिंक दैट दिस इज नॉट अ फंक्शन। क्योंकि वो क्योंकि वो वाई की वाई यूनिक की है, यूनिक है, वाई को वाई को इंटरसेक्ट इंटरसेक्ट कर। देखिए, एक्स डेफिनेशन क्या थी, हर एक्स की वैल्यू के लिए वाई की एक ही वैल्यू होनी चाहिए। ठीक है, जहां वाई एक एक्स की वैल्यू के अगेंस्ट वाई की 2 वैल्यूज आ जाएंगी वहां प्रॉब्लम आएगा। आप चेक करें इस पॉइंट पे कि वाई की एक एक वैल्यू, क्या इससे नीचे वाई है या इस लाइन में कहीं और वाई की और कोई वैल्यू आ रही है। नो। नो। इसी तरीके से कहीं और देख लेते हैं हम
ये चेक करें, ये y की वैल्यू आई है क्या? कहीं और कोई और y की वैल्यू आ रही है? नो ये चेक करें, ये एक y की वैल्यू आई, कोई और y की वैल्यू आ रही है? नहीं नहीं। तो ये फंक्शन हुआ या ना हुआ? तो ये हुआ तो ये फंक्शन हुआ, शाबाश, ठीक हो गया। अभी हम इनको इक्वेशंस के साथ भी देख लेते हैं। इसकी इक्वेशन बेटा होती है आपके पास f of x is equals to let's suppose 2x plus 3 हो गया ये, ठीक हो गया। इसमें आप x की कोई भी वैल्यू पुट करें, सो फॉर एग्जांपल हम कहते हैं जी हम फाइंड आउट करते हैं f of 2 फाइंड आउट करते हैं। सो f of 2 आपके पास देगा 2 to the 4, 4 plus 3 7, a की वैल्यू आ रही है। f of -3 फाइंड आउट करते हैं, f of -3 पुट किया तो -3 इंटू 2 आपके पास आ गया -6, -6 प्लस 3 आपके पास आ गया -3, a की वैल्यू आ रही, दो y की वैल्यूज नहीं आ रही। तो ये आपके पास लीनियर जो है वो एक फंक्शन हुआ। अच्छा जी, अब हम क्वाड्रेटिक की भी एग्जांपल इसी तरीके से देख लेते हैं। क्वाड्रेटिक मिसाल के तौर पर हम एक फंक्शन लिख लेते हैं y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। अच्छा, अब इसमें कोई भी x की वैल्यू पुट करें, इसमें 3 पुट कर लेते हैं। तो जब आप f ऑफ 3 फाइंड आउट करेंगे तो f ऑफ 3 आपके पास आएगा 3 स्क्वायर 9 आ गया, 9 प्लस 1 10 आ गया, a की वैल्यू आ रही है y की 10, ठीक हो गया। f ऑफ -1 फाइंड आउट करते हैं, -1 का स्क्वायर 1 आ गया, 1 प्लस 1 2 आ गया, a की y की वैल्यू आ रही है, तो ये आपके पास फंक्शन हुआ। ये ग्राफ मैंने ड्रॉ किया था y इज इक्वल टू, मैं इसको y लिखने लगा हूं क्योंकि ये फंक्शन नहीं है, इसलिए मैं f ऑफ x नहीं लिखूंगा इसको, ठीक है। y इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट ऑफ x, इसमें 4 पुट करें तो y इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट ऑफ 4, एक वैल्यू आपके पास +2 आ गई और एक वैल्यू आपके पास -2 आ गई, दो y वैल्यूज आई यहाँ पे, तो ये फंक्शन ना हुआ, ठीक है। ग्राफ तो इसका बन जाएगा, ग्राफ तो बन जाएगा, बट ये हम इसको फंक्शन नहीं कह सकते। हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते कि f ऑफ x इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट ऑफ x। हम या प्लस रूट ऑफ x लिखेंगे ताकि उसमें फिर सिर्फ ये वाला ग्राफ बने, या माइनस रूट ऑफ x लिखेंगे ताकि सिर्फ नीचे वाला पार्ट बने आपके पास। अभी मैंने डेस्मॉस पे दिखा भी दिया आपको, ठीक हो गया। अच्छा, अब इसी तरीके से आप क्यूबिक इक्वेशन ले लेते हैं, तो वो एक फंक्शन होता है, तो इसलिए मैं फंक्शन की नोटेशन के साथ लेता हूँ। हम लिख लेते हैं एक्स क्यूब लिख लेते हैं फॉर एग्जांपल, आप या एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर लिख लेते हैं। इसमें आप f ऑफ 1 फाइंड आउट करते हैं हम, सो लेट्स फाइंड f ऑफ 1। f ऑफ 1 फाइंड करेंगे तो 1 पुट किया, 1 का क्यूब 1 आ गया, इधर 1 पुट किया तो 1 का स्क्वायर 1 आ गया, सो 1 प्लस 3 आपके पास 4 आ जाता है। a की y की वैल्यू आई, कोई भी वैल्यू x की वैल्यू पुट करें, y की एक ही वैल्यू देगा। फंक्शन की डेफिनेशन समझ में आई है बेटा? आप ग्राफ बनाओ तो आप फंक्शन को टेस्ट करने का एक तरीका होता है, अभी मैंने इनडायरेक्टली टेस्ट भी करवा दिया आपको। वो होता है आपके पास वर्टिकल लाइन टेस्ट। वर्टिकल लाइन टेस्ट आपका एक टेस्ट है जिससे आप ये डिटरमिन कर सकते हैं कि गिवन फंक्शन फंक्शन है कि नहीं है। आप ग्राफ पे कहीं पे भी वर्टिकल लाइन लगाएं, कोई ऐसी जगह अगर कोई रैंडमली आप चेक करें, अगर तो कोई एक ऐसा पॉइंट या ऐसा जगह है जहां पे वर्टिकल लाइन लगाने से ग्राफ दो जगह कट करता है, तो उसका मतलब है वो फंक्शन ना हुआ। अभी मैंने जितनी भी वर्टिकल लाइंस लगाई है वो फंक्शन को कितनी जगह पे कट कर रही है? सिंगल जगह कट सबको एक एक जगह कट कर रहा है। जहां भी ऐसा हुआ कि एक से ज्यादा जगह पे कट कर दिया, वो फंक्शन ही नहीं होगा फिर। क्वाड्रेटिक पे आप वर्टिकल लाइंस ड्रॉ करें, कोई ऐसी जगह है जहां पे आप वर्टिकल लाइन लगाएं और वो एक से ज्यादा जगह पे उसको कट कर दे? नहीं सर तो ये भी आपके पास एक फंक्शन हुआ। मैंने आपको मैथमेटिकली भी बता दिया है, एक एक वैल्यू चेक करके भी बता दिया है, और उसका आसान तरीका होता है ग्राफ को चेक करने का कि आप उस पर वर्टिकल लाइन ड्रॉ करें। लें जी, इस पे अब मैं वर्टिकल लाइन ड्रॉ करता हूँ, बताएं जी कितनी जगह कट कर रहा है? एक, दो। तो ये इसने वर्टिकल लाइन टेस्ट फेल कर दिया, तो ये फंक्शन ही नहीं हुआ यार। इसको आप वर्टिकल लाइंस ड्रॉ करें,
तो ये फंक्शन है या नहीं है? कोई ऐसी जगह आई है जहाँ पे उसने दो जगह, एक से ज्यादा जगह पे कट किया हो? नहीं सर। नहीं हुआ, तो इसका मतलब है ये भी आपके पास एक फंक्शन हुआ। चले, अब मुझे जरा जल्दी से आपने बताना है कि मैं ऐसे ही रैंडमली एक ग्राफ बनाता हूँ। क्या ये फंक्शन है? नो सर। नो। बेशक यहाँ पे ये एक ही जगह कट कर रहा है, लेकिन ये जगह ऐसी है यहाँ पे ये एक से ज्यादा जगह पे कट कर गया है, तो ये फंक्शन नहीं हुआ। दिस इज नॉट अ फंक्शन। सो अभी यहाँ पे हमारा, अभी जो हमने आज लेसन स्टार्ट किया उसी क्वेश्चन से स्टार्ट किया था कि क्या हर एक्स और वाई का रिलेशन फंक्शन होता है? नहीं, हर एक्स वाई का रिलेशन फंक्शन नहीं होता। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आप इक्वेशन ऑफ सर्कल पढ़ेंगे, या जिन्होंने पढ़ लिया है, इक्वेशन ऑफ सर्कल होती है x माइनस एच होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के होल स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर। ये आपके पास इक्वेशन ऑफ सर्कल होती है। एक सेकंड बच्चे, होल्ड करना। अस्सलाम वालेकुम। क्या लगे, ठीक है। अच्छा, ये आपके पास अभी अगर इक्वेशन आती नहीं है तो टेंशन नहीं लेनी, ठीक है। अब यहाँ पे नहीं नहीं नहीं, क्लास है अभी। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा मम्मी पापा बाहर आ रहे? अच्छा इधर बैठ जा, शोर नहीं करना है, लेकिन ठीक हो गया। नहीं 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 नहीं, मैं पढ़ा रहा हूँ, मेरी क्लास लगी हुई है। कलर कलर्स करेंगे अभी। अच्छा करें, कलर करें। वाह सर, ये क्या है? पहले मुझे बताओ ये क्या है? ये क्या है? ये क्या है? ये बताएं ना, ये क्या है? पहले ये बताएं, फिर क्या है, फिर दूंगा। व्हाट इज दिस? वाओ, दिस इज द सर्कल। अमेजिंग। चलो चलो, मैं बंद कर रहा हूँ, फिर आते हैं थोड़ी देर में। आओ पहले आइसक्रीम लेके आते हैं, आ जाओ। शाबाश, मैं आता हूँ यार, एक सेकंड, ठीक है। एक सेकंड रुकना। हाँ जी। अच्छा, आपके पास एक इक्वेशन ऑफ सर्कल ये होती है। अगर ये इक्वेशन ऑफ सर्कल अभी नहीं पढ़ी हुई तो टेंशन नहीं लेनी, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ लेंगे। जिन्होंने पढ़ लिया है वो ये होती है, उनको पता है। अब यहाँ पे एक्स और वाई का रिलेशन बताएं, क्या ये फंक्शन है या नहीं है? ये अगर मैं इसके ग्रिड बना देता हूँ, कार्टेशियन प्लेन, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, अब मुझे बताएं कि क्या ये फंक्शन है या नहीं है? हेलो, आई एम बैक। सर फंक्शन है क्या? ये फंक्शन है। इस पे लगाएं वर्टिकल लाइन टेस्ट। नहीं है सर। नहीं है सॉरी। हाँ, इस पे आप वर्टिकल लाइन लगाएं, एक से ज्यादा जगह कट करेगा, तो इक्वेशन ऑफ सर्कल को आप फंक्शन नहीं कह सकते। ठीक हो गया। अच्छा जी, ये हो गया हमारा कि फंक्शन क्या होता है। अब हम चलते हैं, हमारी जो आज का मेन टॉपिक था,
वन टू वन फंक्शन क्या होता है। हमारे सिलेबस वैसे तो फंक्शन की बहुत सारी टाइप्स हैं। हमारे एएस लेवल में जो एक ही टाइप है जो हमने पढ़नी है, दैट इज बेसिकली वन टू वन फंक्शन। बाकी फंक्शन की टाइप्स के नाम जरूर बताऊंगा आपको जो आपसे रिलेटेड हैं, बट हमें हमारे लिए इंपॉर्टेंट ये है। अब वन टू वन फंक्शन की डेफिनेशन क्या होती है? एवरी रेंज must have a unique domain। अच्छा, फंक्शन की डेफिनेशन को रिकॉल, बल्कि इसको मैं उधर उसके साथ ही लिखता हूँ ताकि आप इसको कंपेयर कर सकें इसके साथ। वो तो मैंने जगह इसीलिए छोड़ी थी। ये लें, वन टू वन फंक्शन एवरी रेंज। सबसे पहले तो फंक्शन होगा तो उसकी टाइप होगी। ठीक हो गया। अब ये जो डेफिनेशन है यहाँ पे अंडरस्टूड है, ये जो भी चीज है ये फंक्शन है। अब वो फंक्शन की आगे एक फर्दर टाइप है कि ऐसा फंक्शन जिसमें हर y की वैल्यू के लिए एक यूनिक आपके पास x की वैल्यू होगी, उस फंक्शन को हम बोलते हैं वन टू वन फंक्शन। हर y की वैल्यू के लिए x की एक यूनिक वैल्यू होगी, उसको हम बोलेंगे वन टू वन फंक्शन। ठीक हो गया। अब हम आते हैं इन ग्राफ्स की तरफ वापस। अब इनमें से देखते हैं वन टू वन कौन सा है। ठीक हो गया। डेफिनेशन के मुताबिक y वैल्यू के अगेंस्ट हमें x वैल्यू देखनी है कि एक आनी चाहिए, तो एक से ज्यादा x की वैल्यू नहीं आनी चाहिए। पहले हम x की वैल्यू के अगेंस्ट y वैल्यू देख रहे थे कि वो फंक्शन है या नहीं है। अगर मल्टीपल y वैल्यूज आ जाती थी तो वो फंक्शन नहीं होता था। जैसे x की वैल्यू के अगेंस्ट हमने मल्टीपल y वैल्यूज देखी, जहां मल्टीपल y वैल्यूज आ गई तो वो फंक्शन ही नहीं। अब जो फंक्शन है उसको हमने चेक करना है, तो मतलब हम इसको चेक ही नहीं करेंगे क्योंकि ये फंक्शन नहीं है। अब जो फंक्शन है उसको हमने चेक करना है कि हर y की वैल्यू के अगेंस्ट x की क्या a की वैल्यू आ रही है। हर y की वैल्यू के लिए क्या x की a की वैल्यू आ रही है। हर y की वैल्यू के लिए क्या x की a की वैल्यू आ रही है। अगर ऐसा है तो वो आपके पास कौन से टाइप का फंक्शन हो जाएगा बेटा? वन टू वन फंक्शन हो गया। ये कौन सा फंक्शन हो गया आपके पास? वन टू वन। ये समझ में आया? तो जितने भी लीनियर फंक्शन है वो सारे वन टू वन होते हैं। लीनियर फंक्शंस जितने भी होंगे, या सबसे पहले लीनियर रिलेशन जो भी होता है, एक तो वो फंक्शन होगा हमेशा, और फिर वो हमेशा कौन सा होगा फंक्शन, किस टाइप का फंक्शन होगा? वन टू वन फंक्शन होगा। अब इस ग्राफ पे आके चेक करते हैं, लेकिन इस पे जाने से पहले पहले मुझे बताएं, लीनियर वाला समझ में आया, क्लियर हुआ है कि हमने कैसे चेक किया है कि हर y की वैल्यू के अगेंस्ट हमने चेक किया कि क्या x की a की वैल्यू है, एक से ज्यादा वैल्यूज तो नहीं है। ठीक है। जी। अच्छा, अब हम जी क्वाड्रेटिक पे सर। आते हैं। क्वाड्रेटिक फंक्शन तो जरूर है क्योंकि वो उसकी डेफिनेशन को पूरा कर रहा था कि एक x की वैल्यू के अगेंस्ट एक y की वैल्यू होनी चाहिए। तो बिल्कुल ऐसा ही था। अब उल्टा हम देखेंगे, एक y की वैल्यू के अगेंस्ट क्या x की एक ही वैल्यू है या एक से ज्यादा वैल्यूज है। अब हम ये वाली y की वैल्यू देख रहे हैं, तो यहाँ पे देखें x की एक वैल्यू ये भी आ रही है और x की एक वैल्यू ये भी आ रही है। तो अब आप मुझे बताएं, ये दो वैल्यूज दे रहा है x की, क्या ये वन टू वन फंक्शन है? नो सर। No, this is not a one-to-one. This is a function, but this is not one-to-one function. Means one-to-one function means एक y की वैल्यू के अगेंस्ट एक y x की वैल्यू होनी चाहिए। इधर एक y की वैल्यू के अगेंस्ट आप देख सकते हैं आपके पास x की एक वैल्यू ये आई और x की एक वैल्यू ये आई। ये आपके पास दो x की वैल्यूज उसने दे दी हैं, एक वैल्यू ये एक वैल्यू ये। सो दिस इज नॉट वन टू वन फंक्शन। ठीक हो गया। ये आपके पास वन टू वन नहीं है, नॉट वन टू वन। अब इसको बोलते क्या है ये मैं बाद में बताऊंगा।
ये 1 to 1 नहीं है। अच्छा, अब आप मुझे ये बताएं क्यूबिक का कि क्या ये 1 to 1 फंक्शन है या नहीं है? ये है ये 1 है to 1। 1 to 1। ये 1 to 1 है, यानी कि आपके कहने के मुताबिक इसमें एक y की वैल्यू के अगेंस्ट एक ही x की वैल्यू आ रही है। चेक करते हैं, ये वाली y की वैल्यू ले लेते हैं, ये इधर से टच किया, एक ही x की वैल्यू है, यहाँ पे और ग्राफ ना लेफ्ट पे है ना इधर से राइट पे है, तो एक ही x की वैल्यू है। लेकिन हम एक जगह नहीं चेक करना, हमने हमेशा मल्टीपल जगहों पे चेक करना है। अब हम ये वाली y की वैल्यू ले लेते हैं, इधर देखें x की वैल्यू कितनी आ रही है, एक, दो, तीन, एक y की वैल्यू के अगेंस्ट x की कितनी वैल्यूज है बेटा? 3 not 1 to 1। So this is not 1 to 1 function. ठीक है बेटा, 1 to 1 का क्लियर कॉन्सेप्ट हुआ है? जी सर। ठीक हो गया, तो ये आपके पास आ गया 1 to 1 का कॉन्सेप्ट। अब ये सारा मैंने बात क्यों बताई, यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट नोट है, जिससे हमारा वो रूट वाला कि सिर्फ प्लस या सिर्फ माइनस लगाना है, वो वाला कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। F inverse exists if and only if the function is 1 to 1। ये बेटा बहुत इंपॉर्टेंट बात है। इस बात का ये मतलब है कि किसी भी फंक्शन का इन्वर्स तब ही एग्जिस्ट करता है जब वो 1 to 1 होगा। अगर वो 1 to 1 फंक्शन ही नहीं है, बेशक फंक्शन है लेकिन 1 to 1 नहीं है, तो उसका इन्वर्स ही एग्जिस्ट नहीं करेगा। ये बड़ी खतरनाक बात कर दी है इसने। हमने तो अभी हमने पढ़ा कि क्वाड्रेटिक 1 to 1 नहीं है, नॉट 1 to 1, लेकिन पीछे मैंने आपसे क्वाड्रेटिक के इन्वर्स निकलवाए हैं, अगर आप याद करें। मैं आपको दिखाता हूँ अभी। ये देखें, ये क्वाड्रेटिक फंक्शन था, इसका डेफिनेटली ग्राफ ऐसे बन रहा था। मैंने यहाँ पे आपसे इसका इन्वर्स निकलवाया, ये इसका इन्वर्स आया था, याद है? ये एक क्वाड्रेटिक फंक्शन था, मैंने यहाँ पे आपसे इसका इन्वर्स निकलवाया। ठीक हो गया? ये भी एक क्वाड्रेटिक फंक्शन था, मैंने आपसे इसका इन्वर्स निकलवाया। तो ये कह रहा है कि जो फंक्शन इन 1 to 1 नहीं होता, उसका इन्वर्स एग्जिस्ट ही नहीं करता। अब हम देखते हैं कि इसको हम चेक करते हैं, इसको हम प्रूव करते हैं। ठीक हो गया? इसको हम प्रूव करते हैं ताकि हमें रूल समझ में आए। चलें जी। लें जी, ये मैंने y एक्सिस बना दिया, ये x एक्सिस बना दिया। यहाँ पे मैं आपके पास ये क्वाड्रेटिक का ग्राफ, लेट्स सपोज ये आ गया। ओके, ठीक है? ये फंक्शन है कि नहीं है? ये जो ग्राफ बनाया है, क्या ये सर फंक्शन है? फंक्शन तो है। ये फंक्शन है। ठीक हो गया, क्योंकि क्वाड्रेटिक में हमने पढ़ा है सारे फंक्शन होते हैं। इस पे आप वर्टिकल लाइन टेस्ट करें, कोई भी ऐसी जगह नहीं आ रही जहाँ पे एक से ज्यादा जगह से कट कर रहे हैं। अब फंक्शन हमने अभी पढ़ा है कि ये 1 to 1 फंक्शन नहीं है, ऐसे ही है। अच्छा, 1 to 1 फंक्शन का मैं आपको टेस्ट बताना भूल गया। जैसे उसका टेस्ट था वर्टिकल लाइन टेस्ट, तो बताएं जरा
1 to 1 फंक्शन का टेस्ट सर क्या होगा? हॉरिजॉन्टल लाइन। शाबाश, हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट। आप ग्राफ पे हॉरिजॉन्टल लाइन लगाएं, जहां वो एक से ज्यादा जगह कट कर गया, इसका मतलब है वो 1 to 1 नहीं होगा। ये देख, क्वाड्रेटिक पे मल्टीपल जगहों पे कट कर रहा है, तो ये 1 to 1 नहीं। क्यूबिक पे मल्टीपल जगहों पे कट कर रहा है, तो ये 1 to 1 नहीं है। ठीक हो गया? लेकिन अच्छा, हर लीनियर 1 to 1 होता है, हर क्वाड्रेटिक 1 to 1 नहीं होता, बट क्यूबिक कभी 1 to 1 होता है और कभी 1 to 1 नहीं होता। ये जो ग्राफ मैंने बनाया है, ये 1 to 1 नहीं है। कुछ ग्राफ क्यूबिक के अगर आप आईजीसीसी से याद करें, वो ऐसे होते हैं। ठीक है? उसमें जब आप हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट करेंगे, तो वो एक-एक ही जगह पे कट करेगा, वो मल्टीपल जगहों पे कट नहीं करेगा। तो वो आपके पास 1 to 1 बन जाएगा। ये वाला जो क्यूबिक का ग्राफ बनाया है मैंने, ये आपके पास 1 to 1 नहीं है। अच्छा ख़ैर, अभी हमने स्टेटमेंट ये दी है बेटा कि फ़ंक्शन का एग्ज़िस्ट तभी एग्ज़िस्ट करता है कि वो 1 to 1 हो तो। लेकिन हम इसको वेरीफ़ाई करते हैं। बेटा फ़ंक्शन का और उसके इनवर्स का रिलेशन क्या बताया था मैंने आपको? ग्राफ़िकल रिलेशन। सर रिफ्लेक्शन होता रिफ्लेक्शन होता है। किस पे? है। शाबाश। y = x। ये लें जी, ये y इज़ इक्वल टू x का लाइन ड्रॉ कर लेते हैं जी। ये लें जी, ये y इज़ इक्वल टू x का लाइन ड्रॉ कर लिया। अभी इसका हम रिफ्लेक्शन ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक हो गया? ऐसे ही होगा बेटा इसका रिफ्लेक्शन। ऐसे होगा। y इज़ इक्वल टू x पे इसका रिफ्लेक्शन ऐसे ही जाता है। बताएँ? चलें इसका कलर चेंज कर देते हैं। इसका कलर हम रेड कर देते हैं। तो जी ये मैंने बनाया है f इनवर्स ऑफ x। जो पीछे हमने कॉन्सेप्ट्स पढ़े हैं उसके अकॉर्डिंग ये आ गया। अभी हम चेक करते हैं। अब मुझे बताएँ, इस ग्राफ में एक प्रॉब्लम है। मैं कह रहा हूँ ये फ़ंक्शन का ग्राफ है और ये उसके इनवर्स का ग्राफ है। बताएँ, इधर एक प्रॉब्लम चल रहा है, क्या प्रॉब्लम है? ग्राफ तो मैंने बना लिया, लेकिन एक प्रॉब्लम हो गया यहाँ पे। प्रॉब्लम क्या हुआ है? सर ये सर f ये f इनवर्स इनवर्स फंक्शन नहीं रहा फंक्शन नहीं रहा, क्योंकि क्योंकि फिर दो फिर जगह 2 कट जगह करे कट करे। जब शाबाश! वर्टिकल जब लाइन। वर्टिकल लाइन। ये वेरी गुड। ये तो फंक्शन ही नहीं रहा, तो हम क्यों उसको बोल रहे हैं कि ये फंक्शन का इनवर्स है? ठीक हो गया? ये तो फंक्शन ही नहीं रहा, तो फिर ये उसका इनवर्स कैसे रहा? अच्छा, अब क्वाड्रेटिक का इनवर्स हमने पीछे निकाला है, वो अब हमने कैसे निकाला है? बताएं बेटा, अगर मैं आपको बोलूं कि इसी ग्राफ को हम कर देते हैं, इसकी डोमेन रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं और मैं सिर्फ वर्टेक्स का राइट साइड प्लॉट करता हूं, तो फिर इधर रिफ्लेक्शन में ऊपर वाला पार्ट बनेगा या नीचे वाला पार्ट बनेगा? मैंने इसकी डोमेन रिस्ट्रिक्ट कर दी, x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। जो भी फंक्शन लिखा हुआ था, जो भी फंक्शन था एक्स स्क्वायर समथिंग समथिंग, उसकी डोमेन मैंने रिस्ट्रिक्ट कर दी, x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। अब आप मुझे बताएं, इसके ऊपर वाला पार्ट बनेगा या नीचे वाला पार्ट बनेगा रिफ्लेक्शन में? रिफ्लेक्शन तो पीछे कर क्या है ना, सिर्फ अगर इसका रिफ्लेक्शन ड्रॉ करना हो, कैसे बनेंगे? सर ऊपर वाला पार्ट बनेगा। नीचे वाला पार्ट ही नहीं बनेगा। ये लें जी, रिस्ट्रिक्टेड डोमेन के साथ आप मुझे बताएं क्वाड्रेटिक का ग्राफ का इनवर्स, अब आप साबित होता है? रिस्ट्रिक्टेड डोमेन के साथ क्वाड्रेटिक का इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है? पहले तो ये हो गया था ना, ये फंक्शन ही नहीं रहा था। अब बताएं, अब ऐसा कोई प्रॉब्लम है? अब ऐसा कोई प्रॉब्लम है या नहीं है? इस पे लगाएं वर्टिकल लाइन टेस्ट।
क्या ऐसी जगह आ रही है जहाँ पे एक से ज्यादा जगह कट करेगा ये? No, sir. तो दिस इज अ फंक्शन देन। तो क्वाड्रेटिक का ग्राफ का इनवर्स, क्योंकि वो 1 to 1 नहीं होता इसलिए नहीं एग्जिस्ट करता, लेकिन हम उसकी डोमेन रिस्ट्रिक्ट करके या हम वर्टेक्स का राइट साइड ले लें या वर्टेक्स का लेफ्ट साइड ले लें, तब हम उसका इनवर्स निकाल सकते हैं। तो जो अब पीछे हमने इनवर्स निकाले फंक्शंस के, क्वाड्रेटिक के फंक्शंस के जो इनवर्स निकाले, अब जरा ध्यान से देखें उनको, उनके साथ डोमेन लिखी हुई थी होती थी मैंने। ये चेक करें, ये क्वाड्रेटिक है, मैंने साथ डोमेन रिस्ट्रिक्ट की हुई है, तब उसका इन्वर्स निकाला। और फिर मैंने आपको बताया था या आपने प्लस लगाना है या माइनस लगाना है। अब प्लस लगाने का मतलब है ग्राफ का ऊपर वाला पार्ट बन रहा है, माइनस लगाने का मतलब है ग्राफ का नीचे वाला पार्ट बन रहा है। जो अभी हमने बनाया था प्लस ऊपर वाला पार्ट बन रहा है, माइनस लगाने का मतलब था ग्राफ का नीचे वाला पार्ट बनाना है। अगर ये चीज लेस देन इक्वल्स टू 4 होती तो ग्राफ को आपने वर्टेक्स के राइट साइड वाला इरेज कर दिया, लेफ्ट साइड वाला रखा, तो इसकी डोमेन फिर आपके पास कैसे आएगी? ये डोमेन रिस्ट्रिक्ट कर दी, इसकी रिफ्लेक्शन ऐसे आ गई थी। अब नीचे वाला पार्ट बन गया है, जो कि लोअर नेगेटिव साइड पे है, तो उसमें आपने माइनस का साइन लगाना। अब ये चीज भी क्लियर होगी कि ग्रेटर देन में प्लस क्यों लगेगा और लेस देन में माइनस क्यों लगेगा। इधर मैंने आपको कहा था कर लें, बट दिस इज नॉट द फाइनल आंसर। वो आपको आगे जाके बताएंगे कि प्लस लगाना है या माइनस लगाना है। इधर मैंने आपको फिर बता दिया था जब ग्रेटर होगा प्लस लगा दें, माइनस लेस होगा तो माइनस लगा देना है यहाँ पे। अब उसकी रीजन भी समझ में आ गई है कि नहीं आई? आ गया। शाबाश। तो अब आपके पास अगर कोई क्वाड्रेटिक फंक्शन है, उसका वो आपको कहता है अगर ग्रेटर देन 0 है तो आपका ये वाला पार्ट बन गया। चले, अगर यही आपके पास लेस देन 0 होता तो फिर क्या होता? कभी कभी इशू करता है, स्नैप नहीं करता अपनी सही जगह पे। ले जी, अब इसमें हम डोमेन रिस्ट्रिक्ट करते हैं बेटा, x इज लेस देन इक्वल्स टू 0। अब जब x इज लेस देन इक्वल्स टू 0 कर दिया डोमेन, तो ग्राफ का कौन सा वाला पार्ट रिमूव होना चाहिए? x इज लेस देन इक्वल्स टू 0, इसके वर्टेक्स के लेफ्ट साइड वाला पार्ट रिमूव करूं या राइट साइड वाला पार्ट रिमूव करूं? राइट वाला सर। राइट वाला रिमूव करेंगे जी, शाबाश। तो इसके वर्टेक्स का राइट साइड वाला ग्राफ हमने रिमूव कर दिया, क्योंकि x की जितनी भी वैल्यूज हैं वो 0 या 0 से कम है। लेंगे, ये अब आपका ग्राफ बन गया क्वाड्रेटिक का। नाउ दिस इज 1 to 1। जब पहले था तो वो 1 to 1 नहीं था, तो जब 1 to 1 नहीं था तो उसका इनवर्स ही नहीं एग्जिस्ट करना था। अब क्योंकि ये 1 to 1 बन चुका है, तो अब हम इस पे हॉरिजॉन्टल, सॉरी, इसकी रिफ्लेक्शन ड्रॉ करेंगे y इज इक्वल टू एक्स की लाइन में, और आप देखेंगे कि फिर आपके पास इसका जो रिफ्लेक्शन है वो किस तरीके से आएगा। अब इसका रिफ्लेक्शन ये पीछे शुरू में मैंने आपको करवाया था, इसका रिफ्लेक्शन के किस तरीके से आता है। नहीं, ये तो रिफ्लेक्ट भी नहीं होगा। चलो ये ड्रॉ करना पड़ेगा मैनुअली, क्योंकि ये तो रोटेट करता है मेरे पास इसमें सिर्फ। चले रोटेट कर, हाँ, मैनुअली ड्रॉ कर लेते हैं। ऐसा ही बनेगा बेटा।
अब इस पे वर्टिकल लाइन टेस्ट लगाएं, ये फंक्शन है या नहीं है? बिल्कुल फंक्शन है, ठीक है। अब इसकी डोमेन लेस देन इक्वल टू 0 थी, तो इसके इनवर्स में माइनस रूट के साथ माइनस का साइन आएगा या प्लस का साइन आएगा? ये ग्राफ लोअर साइड सर माइनस का रहेगा। अब आपको ग्राफिकली भी समझ में आ गया। शुरू में मैंने आपको रट्टा लगवाया था कि जब भी एक्स इज लेस देन का साइन होगा तो आपने नेगेटिव साइन लगा ओ माइनस का साइन के साथ लगाना है रूट। यहाँ तक बेटा क्लियर हुआ है? जी। ये थी जी आपकी आज का हमारा टॉपिक कि कोई भी फंक्शन हो उसकी आपने किस तरीके से, मैं आपको एक वर्कशीट भेजूंगा बेटा। अभी हम देखते हैं, अब क्योंकि हम वर्कशीट के काफी सारे क्वेश्चन जो हैं वी शुड बी एबल टू अटेम्प्ट इट। इसमें से मैं कुछ क्वेश्चन आपको करवा देता हूँ, एक दो क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं, बाकी आप कोशिश कीजिएगा खुद से करने की। The function f is such that f of x is equals to this for x is greater than equals to 0. Obtain an expression for f inverse of x. वो कह रहा है इसके इनवर्स की, इसका इनवर्स निकालना है। आई एम प्रिटी श्योर कि इसका इनवर्स आप निकाल लेंगे। सो y इज इक्वल्स टू 3x प्लस 2 का होल क्यूब माइनस 5, और फिर वेरिएबल्स को स्वैप करें, 3y प्लस 2 होल क्यूब माइनस 5, फिर x प्लस 5 इज इक्वल्स टू 3y प्लस 2 का होल क्यूब, दोनों तरफ क्यूब रूट लेंगे तो ये हो जाएगा x प्लस 5 का क्यूब रूट इज इक्वल्स टू 3y प्लस 2। फिर ये बन जाएगा 3y इज इक्वल्स टू क्यूब रूट ऑफ x प्लस 5 माइनस 2, एंड देन y इज इक्वल्स टू क्यूब रूट ऑफ x प्लस 5 माइनस 2 होल डिवाइडेड बाय 3। तो ये आपके पास f इनवर्स ऑफ x आ गया, क्यूब रूट ऑफ x प्लस 5 माइनस 2 होल डिवाइडेड बाय 3। ये आपने इनवर्स फंक्शन निकाल लिया इसका, ठीक है। अच्छा, आगे वो कह रहा है स्टेट द डोमेन ऑफ एफ इनवर्स। अच्छा, यहाँ से जल्दी से मैं आपको बता देता हूँ, ये देखें, ये फंक्शन है, ये क्या है आपके पास फंक्शन, ये एक्स वैल्यू, ये इस फंक्शन की क्या हुई, चले हम ये वाला पॉइंट ले लेते हैं, ये वाला, ये एक्स वैल्यू बताएं यहाँ पे क्या होगी इस पॉइंट पे, इधर इस पॉइंट पे एक्स की वैल्यू क्या है, 0। 0, और वाई की वैल्यू क्या है, 2। 2। तो एक्स की वैल्यू 2, वाई की वैल्यू, सॉरी एक्स की वैल्यू 0 और वाई की वैल्यू 2। अब आते हैं इसके इनवर्स फंक्शन के ऊपर, इधर बताएं एक्स की वैल्यू क्या है, 2x। और उसके वाई की वैल्यू क्या है, 0। इधर वाई की वैल्यू क्या है, 0। अब यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग बात देखें, ओरिजिनल फंक्शन की जो डोमेन है वो उसके इनवर्स की रेंज होती है, और ओरिजिनल फंक्शन की जो रेंज है वो उसके इनवर्स की डोमेन होती है। ऑपोजिट देखना, ऑपोजिट देख लें, ये इधर आपके पास ओरिजिनल फंक्शन था, इधर आपके पास इनवर्स फंक्शन था। अच्छा, इधर फोर्थ कॉर्नर पे ले गए, थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं। जो इनवर्स फंक्शन की डोमेन है वो ओरिजिनल फंक्शन की रेंज होगी, और इसी तरीके से जो इनवर्स फंक्शन की रेंज है वो ओरिजिनल फंक्शन की डोमेन होगी, हमेशा ऐसा ही होगा। क्यों? क्योंकि आप y इज इक्वल टू एक्स प्लस का रिफ्लेक्शन ड्रॉ कर रहे हैं, आप y इज इक्वल टू एक्स प्लस का रिफ्लेक्शन ड्रॉ कर रहे हैं। अब वापस वर्कशीट पे मैं लेके जाता हूँ। क्वेश्चन कह रहा है कि इनवर्स फंक्शन की डोमेन बताएं बेटा,
तो इनवर्स फंक्शन की डोमेन यहाँ से निकालना तो बड़ा मसला है। आप एक काम करें, ओरिजिनल फंक्शन की क्या निकाल लेंगे? हैं बच्चे? ओरिजिनल फंक्शन की क्या निकालेंगे? इधर वो कह रहा है इनवर्स फंक्शन की डोमेन निकालने, तो ओरिजिनल फंक्शन का क्या निकाल लें ताकि इनवर्स फंक्शन की डोमेन आ जाए। अभी मैंने रिलेशन बताया है। सर उसकी रेंज ढूंढनी होगी। इसकी रेंज निकाल लेंगे। ठीक हो गया। इसकी रेंज निकालते हैं जी। इधर इसी फंक्शन की रेंज निकालते हैं। क्यूबिक फंक्शन है, क्यूबिक फंक्शन थ्रू आउट इंक्रीजिंग होता है। जीरो पुट करें जी इसमें, इसी फंक्शन में जीरो पुट किया तो 0 × 3 0, 0 + 2 2 आ गया, 2 का क्यूब 8, 8 - 5 3 आ गया। तो इस ओरिजिनल फंक्शन की जो रेंज बन रही है कि y इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3, ये और इन उसके इनवर्स फंक्शन की डोमेन होगी कि x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू, क्योंकि आप इधर उसने लफ्ज डोमेन का लिखा है तो फाइनल आंसर में y या f(x) नहीं लिख देना, आपने x ही लिखना है। बेशक आपने निकाली घुमा के है, डायरेक्ट नहीं निकाली, आपने डायरेक्ट इस तरीके से कर देना है। अब ये चीज़ आप यहाँ से करते रहे करने बैठेंगे तो फँस जाएँगे। ओके? यहाँ तक समझ में आया? जी सर। जी सर। अब वो कह रहा है, अब ये एक क्वेश्चन मैंने आपके लिए किया, एक और क्वेश्चन कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कर देता हूँ क्योंकि इसमें काफ़ी सारे पार्ट्स हैं। द फंक्शन f इज डिफाइंड बाय दिस, उसकी डोमेन उसने 0 से लेकर a रख दिए, a उसने बताया नहीं है कि क्या नंबर है। चलें ठीक है, कोई टेंशन नहीं है। आगे वो कह रहा है फंक्शन f को स्क्वायर कंप्लीट करें। 3 नंबर का क्वेश्चन है जी। स्क्वायर कंप्लीटिंग, अब ये क्वाड्रेटिक्स बीच में ले आया है। स्क्वायर कंप्लीट करते हैं जी इसका। ये आपके पास 2 है। चलें एक काम करते हैं, इस क्वेश्चन को मैं उधर ही नोट्स में करता हूँ ताकि उधर मेरे पास स्पेस ज़्यादा होगी। ये लें। अच्छा जी, इसका अब आप सबसे पहले स्क्वायर कंप्लीट करने के लिए f(x) इज इक्वल्स टू 2x² - 12x + 13। इसमें से आप 2 कॉमन ले लेंगे बेटा, क्योंकि x² का कोफिशिएंट 2 होना चाहिए। अगर आप कंप्लीटिंग स्क्वायर वाला रिकॉल करें, 2 कॉमन ले लिया। हम फर्स्ट 2 में से सिर्फ 2 कॉमन ले लेते हैं, तो ये आपके पास अंदर क्या बच जाएगा, x² - 6x + 13। तो अब f(x) आ जाएगा आपके पास। अंदर आप स्क्वायर कंप्लीट करेंगे, x - 3 का होल स्क्वायर -3 का होल स्क्वायर। याद आया? ऐसे ही करते थे ना बेटा? घबरा तो नहीं गए कि ये क्या कर रहा हूँ मैं? अब इसको वापस एक्सपैंड करेंगे। इस 2 को पहले इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 2 × x - 3 होल स्क्वायर -2 × 9 इज 18 + 13। यहाँ से आपके पास आंसर आ जाएगा 2x - 3 होल स्क्वायर -15। ठीक हो गया? ये आपने इसको इस फॉर्म में लिख लिया, a, b और c। स्टेट द वैल्यू ऑफ a फॉर विच द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू f(x) हैज अ लाइन ऑफ सिमेट्री। इसके कोऑर्डिनेट्स बताएं क्या होंगे बेटा? वर्टेक्स, इसके वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स बताएं। इसके वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स होंगे 3 - 15। ठीक है? अब ग्राफ को जरा यहाँ पे अब रफली प्लॉट करें, क्योंकि उसने उसकी डोमेन कहाँ से स्टार्ट की है, 0 से, इसलिए मैं सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट बना रहा हूँ। उसने बल मिनिमम वैल्यू 0 रखी है, तो 0 से अच्छा लेट्स सपोज 3 - 15, बल्कि मुझे फोर्थ क्वाड्रेंट भी चाहिए होगा। सपोज कर लेते हैं ये आपके पास 3 - 15, तो ग्राफ ऐसा ही होगा बेटा। 0 से पीछे नहीं होगा तो इसको रेज कर देते हैं।
इतना। ग्राफ की सिमेट्री कब आ रही है? जब आपके पास ये इतनी लाइन है। आपसे अब वो ए की वैल्यू पूछ रहा है कि डोमेन 0 से लेकर कहाँ तक होनी चाहिए कि ये सिमेट्री में आ जाए। अगर ये आगे चला जाता है फिर तो सिमेट्री में नहीं रहा, क्योंकि सिमेट्री का क्या मतलब है, अगर ये यहाँ पे लाइन ऑफ सिमेट्री है तो जैसा ग्राफ इधर है वैसा ही इधर होना चाहिए। अब इधर उसने 0 तक रिस्ट्रिक्ट किया है, तो इधर भी आपने उसी पॉइंट पे रिस्ट्रिक्ट करना है कि ये दरमियान में जो लाइन बनेगी उसके वो उस पे रहे। अब वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स आपके पास आ रहे हैं 3 माइनस 15, इधर यानी कि ये एक्स की वैल्यू 3 है, तो 0 और 3 के दरमियान कितना फासला है बेटा? 3 यूनिट्स। इधर भी 3 यूनिट्स फासला होगा, तो ये ए की वैल्यू आ गई। यहाँ पे आप मुझे बताएं एक्स की क्या वैल्यू होनी चाहिए? सिमेट्री में तभी होगा ना जब दोनों तरफ लाइन ऑफ सिमेट्री से इक्वल डिस्टेंस होगा। 3 यूनिट्स इधर है, ये क्योंकि ये इधर एक्स की वैल्यू 3 थी, तो मुझे पता है यहाँ पे एक्स की वैल्यू इस जगह पे 3 है, ये 0 है। इधर कितनी होनी चाहिए? ये जो है ये एक्स की वैल्यू यहाँ पे कितनी होनी चाहिए? 6 सर। शाबाश, तो ए की वैल्यू आ गई आपके पास 6। ठीक हो गया, ये क्वाड्रेटिक्स का बेसिकली क्वेश्चन था। ठीक हो गया, 1 मार्क का क्वेश्चन था। तो क्यों पिछले पार्ट में आपने ये किया, अगले पार्ट में वर्टेक्स को देखना है, ग्राफ प्लॉट करना है और दैट्स इट। आपने इसका आंसर लिख लेना है, 6 इसका आंसर आ गया। व्हेन a is this value, find the range of the function। अब वो आपको कह रहा है ग्राफ है आपका 0 से लेकर 6 तक, डोमेन उसने क्या रखी है? 0 से लेकर 6 तक, रेंज बताएं। अब उसका मैंने आपको क्या तरीका बताया था, आप वर्टेक्स का एक्स देखें इसमें है, वर्टेक्स का एक्स इसकी डोमेन में है। यस। तो वर्टेक्स का एक्स अगर है तो वर्टेक्स का वाई भी इसकी रेंज में होना चाहिए। तो फिर इसकी रेंज क्या बन जाएगी? वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू -15। ये लोएस्ट पॉइंट आ गया -15, तो ग्राफ इससे ऊपर ऊपर होगा, नीचे नहीं होगा। अच्छा, लेकिन ऊपर कहाँ तक होगा ये भी अब देखना है आपको। ऊपर आपका मैक्सिमम वैल्यू आपकी जाएगी ये 0 पे आप पुट करें क्या वैल्यू आती है, इसी तरीके से आप 6 पे पुट करेंगे। नहीं, हाँ, या 0 पुट कर दें या 6 पुट कर दें, एक ही वैल्यू आपके पास आएगी। 0 क्योंकि क्वाड्रेटिक है और ये 1 to 1 बन रहा है। 0 पुट करें ज़रा, क्योंकि सिमेट्री में आ रहे हैं दोनों पॉइंट्स। 0 पुट करने से क्या आंसर आता है? 0 माइनस 3 का स्क्वायर 9, 9 2 ज़ार 18, 18 माइनस 15 कितना आया? 18 माइनस 15 आ गया 3। 6 पुट करें, 6 से भी यही आंसर आएगा। 6 माइनस 3 का करें 3 आ गया, 3 का स्क्वायर 9, 9 2 ज़ार 18, 18 माइनस 5 3 आ गया। क्यों? ठीक हो गया। तो रेंज उसकी मिनिमम -15, मैक्सिमम 3 आ गई, तो आप इसको लिखेंगे -15 से लेकर 3 तक। ये हमने इसको लिख लिया ऐसे। ठीक है। अच्छा, द फंक्शन g is defined by this function for x is greater than equals to 4। explain why the function g has an inverse। ये आज ही हमने पढ़ा है। वो पूछ रहा है कि इसका इनवर्स क्यों एग्जिस्ट करता है, इनवर्स कब एग्जिस्ट करता है। कोई ग्राफ बनाने की जरूरत नहीं, उसने बोला है कि जी एग्जिस्ट करता है, वजह पूछिए। फंक्शन का, किसी भी फंक्शन का इनवर्स कब एग्जिस्ट करता है, आज हमने पढ़ा है। Inverse function exists if and only if the function is 1 to 1। आपने इसका आंसर सिंपल लिख लेना है जी, द फंक्शन g ऑफ x इज 1 to 1 फंक्शन। बस एक नंबर में कोई ग्राफ बना के चेक करने की जरूरत नहीं, उसने वजह पूछी है क्यों। ठीक है, तो एक ही वजह होती है, ग्राफ का फंक्शन तब भी एग्जिस्ट करता है जब उसका वो 1 टू, उस ग्राफ का इन्वर्स तब भी, किसी भी फंक्शन का इन्वर्स तब भी एग्जिस्ट करता है जब वो 1 to 1 हो। 1 to 1 नहीं है तो वो उसका इन्वर्स। अक्सर क्वेश्चन ऐसे पूछ लेता है कि बताएं इसका इन्वर्स क्यों नहीं है,
तो एक ही वजह है कि इनवर्स नहीं है कि वो 1 to 1 नहीं है, तो बस वो चुप करके आंसर लिख दें। आगे वो कह रहा है ऑब्टेन एन एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ x फॉर g इनवर्स ऑफ x। इसका स्क्वायर आप ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। ये f ऑफ x था, वो 0 to a था, यहाँ उसने डोमेन चेंज कर दिया तो इसका नाम उसने g ऑफ x कर दिया। सो दिस इज, तो यही फंक्शन है, इसका इन्वर्स निकालना है आपने। तो इसका जब इन्वर्स निकालेंगे आखिर में रूट आएगा, तो उसमें सिर्फ ये ध्यान रखिएगा क्योंकि ये ग्रेटर देन का साइन है तो सिर्फ प्लस का निशान लगाना है, दैट्स इट। तो काफ़ी सारे क्वेश्चन जो हैं अब इसमें आपके हो जाने चाहिए। ओके ठीक है बच्चे, जी सर। चले दैट्स इट फॉर टुडे, इंशाल्लाह सी यू ऑल टुमारो।